जय श्री ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिहाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सबसाभूत। कृपया कुर्सियां ना खिसकाएं, सभा का ध्यान भंग होता है। सावधानी पूर्वक कुर्सियों को रखें। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वभावा भावाय सर्वभावान्तरे। सत्संगति की चर्चा कल की थी, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। पूरा पाठ 1 मिनट में समझाया जा सकता है, क्योंकि इसमें जितनी चर्चा है वह फल की चर्चा है। फल का मतलब होता है, यदि हमने दूध में, खीर में, रसगुल्ले में, मिठाइयों में शक्कर डाली है तो वे सब मीठे ही होंगे। कारण है तो कार्य होगा। यदि हमने सत को समझा है, जिसकी चर्चा कल बहुत विस्तार से की है, आनंद स्वरूप आत्मा ये सत है, त्रिकाल सत है। त्रिकाल सत, त्रिकाल कहने की बात कह रहा हूँ, जब ध्यान रखें, त्रिकाल सत है, त्रिकाल आनंद मूर्ति है। ऐसे कैसे आनंद मूर्ति है? आत्मा आनंद मूर्ति होता तो हमको आनंद नहीं आ जाता? इसका उत्तर यह है कि चिंतामणि रत्न त्रिकाल आपकी दरिद्रता दूर करने में समर्थ है, लेकिन आपने उसे देखा ही नहीं। चिंतामणि रत्न हो और दरिद्रता रह जाए, ऐसा हो नहीं सकता। चिंतामणि रत्न के बाद तो कोई दरिद्रता वैसी तो हुई क्यों दरिद्रता? क्योंकि तुमने चिंतामणि को कहाँ समझ लिया। आत्मा परमात्मा बनता है, उल्टा मत लेना हो, नए लोग बहुत बैठे हो तो पहले कह दिया, उल्टा मत लेना, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। आत्मा परमात्मा बनता है, बहुत छोटी बात है। आत्मा परमात्मा है, ये बड़ी बात है। मेरे ख्याल से बिल्कुल बाउंसर गई होगी। कैसी बातें कर रहे हो, हम परमात्मा की महिमा, बिल्कुल सही बात है। चरणान योग में परमात्मा की बहुत महिमा है, अनंत सिद्ध भगवान की, पंच परमेश्वरियों की बहुत महिमा है। बहुत पे वजन दिया है मैंने, मुझे भी ज्ञात है और मुझे भी है, तभी तो इतनी देर हाथ जोड़ करके नमस्कार किया था। है, लेकिन उन्हीं परमात्माओं ने बताया कि आत्मा से परमात्मा बनना सरल है, सहज है। आत्मा परमात्मा बनता ये छोटी बात है, और आत्मा परमात्मा स्वरूप है, ये बड़ी बात है। क्या बोल रहे हैं हम? आत्मा परमात्मा स्वरूप है, सत। कल इसकी सत की चर्चा हुई थी, सत परमात्मा स्वरूप है। बोलो भाई, घर में शक्कर है और फिर भी मुंह मीठा नहीं हो रहा, क्यों? उत्तर दो, क्या हुआ होगा? बोलो, घर में मिश्री रखी है और हमारा मुंह मीठा नहीं हो रहा, उत्तर दो।
हाथ में मिश्री, अब बोलो, अब हाथ में मिश्री है, वो मुंह मीठा नहीं हो रहा, उत्तर दो। ये तुमने जबान नहीं लगाई होगी। मिश्री मिठास देती नहीं है, मिश्री के आश्रय से मिठास मिलती है। क्या कह गए? मिश्री मिठास देती नहीं है, मिश्री के आश्रय, समझ गए? आश्रय। ऐसे ही परमात्मा स्वरूप परमात्मा नहीं बनाता, जो पर्याय परमात्मा स्वरूप का आश्रय करती है वो परमात्मा बनती है। और वो परमात्मा तत्व तुम खाओ। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग पहली बार सुने तो ऐसा कहे, हम तो भैया दीनहीन पामर गरीब आदमी, थोड़ी सी नौकरी लग गई, हम दो, हमारे दो छोटो सा किराए को घर, नहीं तो एक छोटो सा फ्लैट, अब रह रहे जिंदगी तैयार कर रहे भैया। ऐसी सोच वालों को तो ये बहुत लगता हुआ बहुत कठिन है। लेकिन तुम तो बहुत अच्छे हो, साथ में नरक के नार की तुमसे ज्यादा कसाई हैं, ज्यादा लड़ाकू हैं तुमसे ज्यादा। तुम कितने लड़ोगे? तुम क्या लड़ोगे उनके आगे? सातों नरकों के लड़ाकुओं के सामने तुम क्या लड़ोगे? चक्रवर्ती के सामने कहाँ है 96 रानी, और कहाँ है 6 खंड, कहाँ है 56 भोग? वे सब सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, अर्थात आत्मा की प्रतीति कर सकते हैं, आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं। तो तुम तो बिल्कुल पास में ही आओ, न 96 जा रहे हैं, न 6 खंड, और न नारकियों ऐसी कसाए हैं। प्रसन्न होके सुनो, परमात्मा होना बहुत छोटी बात है। एक काम करो, शक्कर के बिना दूध मीठा करके बता दो। शक्कर के आश्रय से दूध मीठा होना छोटी बात है ना? शक्कर के आश्रय से दूध का मीठा होना छोटी बात है ना? इसका मतलब शक्कर का आश्रय बड़ी चीज है, आत्मा का आश्रय बहुत बड़ी चीज है। जैन शासन में पहले गुणस्थान से लेकर सिद्धालय तक एक ही काम होता है, एक ही भजन काय भी दे रहा हूं, एक ही काम होता है। पहले गुणस्थान में परमात्मा तत्व का भरोसा आता है, चौथा हो जाता है सम्यक हो जाता है, परमात्मा तत्व का आनंद खिलता है, 5वां होता है। ये आनंद समाता नहीं है, प्रचुर संवेदन होता है, 6ठा 7वां होता है, और प्रचुर संवेदन रुकता नहीं है, गाढ़ हो जाता है, विज्ञान घन, तो यथाख्यात हो जाता है। और वही परमात्मा तत्व का आनंद 13वां गुणस्थान बनता है, और वही सिद्धालय में बनता है। अब बता लो, जैन शासन का मूल प्राण क्या है? जैन शासन का मूल प्राण क्या है? मैं आत्मा हूं। अभी थोड़ा छोटा लगता है आत्मा हूं, इसलिए हमें समझाने के लिए झूठ मूठ कहते हैं कि परमात्मा हूं। झूठ मूठ है, झूठ मूठ कह रहे हैं परमात्मा हूं, आत्मा हूं। अप्पा, आत्मा, आत्मा माने अप्पा, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा सो परमात्मा। परमात्मा सो आत्मा नहीं कह रहे, बड़ी चीज पहले रखी जाती है। क्या कह रहे? बड़ी चीज छोटी पहले रखी जाती है। क्या कह रहे? बड़ी चीज पहले रखी जाती है, छोटी चीज बाद में। अप्पा सो परमप्पा। वे भी हमारे जैसे खाते पीते हैं, वे भी हमारे जैसे खाते पीते, वे भी हम उन जैसे खाते पीते जो नहीं बोलते हो। क्या बोलते हो? उनके विचार भी हमसे मिलते जुलते हैं, तुमसे मिलते, तुम ये बोलो ना हमारे विचार उनसे मिलते जुलते। तो जो बड़ी बात होगी ना उसे पहले रखेंगे। अप्पा सो परमप्पा, आत्मा है सो ही परमात्मा है। आत्मा बहुत बड़ी चीज है। जिन्हें प्रतिमानियों का शौक हो उन्हें भरतेश वेव पढ़ना चाहिए। भरतेश वेव में लिखा है, वे भरत चक्रवर्ती ध्यान के काल में परमात्मा में आत्मा देखते थे और आत्मा में परमात्मा देखते थे। क्या करते थे? आत्मा में परमात्मा देखते थे और परमात्मा में। इसका क्या मतलब निकला? कौन बड़ा हुआ बोलो? जो मैं हूं वह है भगवान। पहले किसको रखा? पहले मैं को रखा। तो भगवान छोटे हुए कि बड़े? अब कोई नाराज हो सकता है मेरे से, बिल्कुल गिरवान पकड़ कह सकता है तो तुम मंदिर में बैठ जाओ। अरे हम काहे मंदिर में बैठ जाए? मंदिर बहुत छोटी जगह है।
अच्छा, अब तो मंदिर का भी अपमान करोगे। भाई ये स्थापना निक्षेप है, ये स्थापना निक्षेप है। आत्मा के योग्य स्थान तो संवत्सरण तक नहीं है। आत्मा के योग्य स्थान तो सिद्धालय भी नहीं है। अब मर गए पंडित जी, अब बिल्कुल तुमने सिर से ऊपर पानी कर दिया। यहाँ से बोलोगे बिल्कुल लड़ाई हो जाए। अरे लड़ाई क्या हो जाए, समझने की कोशिश करो। आत्मा का योग्य स्थान आत्मा ही है। यदि आत्मा आत्मा में ना रहे तो चौथा करके बता दो। आत्मा आत्मा में नहीं रहे तो मुनि दशा करके दिखा दो। आत्मा आत्मा में नहीं रखे तो अरहंत बन के बता दो, सिद्ध बन के बता दो। बोलो, लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, लिखा है भाव मोक्ष और क्षेत्र मोक्ष। नाम सुने? द्रव्य मोक्ष, भाव क्षेत्र, क्षेत्र मोक्ष, काल मोक्ष और भाव मोक्ष, है ना? ऐसे नाम सुने होंगे। वो क्षेत्र मोक्ष है, वो ये भाव मोक्ष है। आत्मा की निर्मलता का नाम भाव मोक्ष है। भाव मोक्ष का आनंद कब से शुरू हो जाता है? मुनि बनने के बाद कि सिद्धालय में जाने के बाद? कब? भाव मोक्ष का आनंद। सिद्धालय का आनंद कब से स्टार्ट होता है? वो अब जब सिद्धालय जाएंगे तब का शुभ बात है। अब तो नहीं नहीं, ओहो, जिसने आत्मा का अनुभव किया उन्होंने सिद्धालय का वेदन किया। क्या कह रहा हूं? आत्मा का अनुभव छोटी मोटी चीज नहीं है। जो आत्मा का अनुभव करते हैं वो सिद्धों का वेदन करती है। मैं जानता हूँ सब लोग नाराज हो रहे होंगे अंदर ही अंदर, ऐसे कैसे इतनी सड़ी सड़ाई आत्मा, जरासी आत्मा, पापी आत्मा, मोही रागी देसी आत्मा। नहीं नहीं, ये तो तुम फ्लेवर देख रहे हो। फ्लेवर तो समझते हो? फ्लेवर समझते हो? फ्लेवर तो ऊपर से आता है। आइसक्रीम का फ्लेवर समझते होगे ना? वो फ्लेवर तो ऊपर से आता है। असली आइसक्रीम, असली आत्मा, फ्लेवर बिना की आत्मा। मोह राग जैसे फ्लेवर का नाम है, आत्मा का नाम थोड़ी है। कपड़ा तो फ्लेवर के ऊपर पैकिंग है। पैकिंग का भी पैकिंग, पैकिंग का भी पैकिंग। आत्मा है, समझो जरा आत्मा कैसा होगा। हम तो एक बढ़िया दृष्टांत देके समझा दे रहे, सरल दृष्टांत है, बहुत सरल, सभी लोगों के लिए समझने लायक, बहुत सुंदर। मुझे ये समझाना है, सत के आनंद करते ही, सत में सत को समझते ही आनंद होता है। फिर इसमें बहुत सारी बातें लिखी, वो फल है। हो सकता है मैं पूरी पढ़ के भी नहीं सुना पाऊँ, तुम कहो तो पढ़ के ही सुना दूंगा, मुझे क्या रखा है। पहले दृष्टांत समझ लिया, 2 दृष्टांत दे देता हूँ, 3 दे देता हूँ, जितने आपका उतने दे देता हूँ। सबसे सरल दृष्टांत है, दूध में जैसा घी होता है, प्रोसेस करने पर वैसा और उतना घी निकलता है। धीरे धीरे बोला तो सुन तो लिया ही होगा। दूध में जैसा और जितना, गाय के दूध में जैसा घी होता है वो अलग होता है, और भैंस के दूध में घी अलग होता है, अलग अलग प्रकार का होता है। तो जैसा होगा, बोलो भाई क्या उपाय है यदि हम सोने की कढ़ाइयाँ ले आएं और चांदी को कोंचा और गैया के दूध में से भैंस को घी निकाल लें? नहीं, आप तो हमें ऐसी उपाय बताओ। कहो तो हम 1008 बार भक्तामर को पाठ सुनाएंगे भाई, कढ़ैया को, दूध को, गैया के दूध को 1008 बार भक्तामर का आप सुनाएंगे। बोलो। अच्छा 14 के दिन करेंगे, बोलो। अष्टमी के दिन करेंगे, बोलो। अरे उपाय बताओ। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, घी को ना बदले कोई उपाय तो बता देना। आप लोगों को आता हो तो मुझे बता देना, मुझे नहीं आता होगा शायद। कोई उपाय हो ही नहीं। आहा, गाय के दूध में से गाय का घी निकलता है, कम निकलता है, कम, और जितना निकलता है उतना ही निकलता है, जितना होता है उतना निकलता है, जैसा होता है। ऐसे ही पानी में मिला हुआ दूध, जैसे तुम कहते थे दूध, दूध कहते हो, उस दूध की तरह है जो अभी वर्तमान की पर्याय। इसमें से अलग होते 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 14 गुणस्थान की प्रोसेस करते करते जैसे वहाँ प्योर घी बचता है, जैसा और जितना होता है उतना निकलता है, ऐसे ही इस प्रोसेस 14 गुणस्थान की प्रोसेस में से
जैसा आत्मा होता है वैसा निकलता है, उसका नाम परमात्मा। शास्त्रों में दृष्टांत है घी के, घी निकल आया बस खत्म। अब घी का क्या होगा बोलो? दही सड़ सकता है, दही की मर्यादा है, दूध की मर्यादा है, छाछ की मर्यादा है, मक्खन की तो और एक कम मर्यादा है, लेकिन घी की बोलो भाई घी की मर्यादा है। ऐसी आत्मा ज्यों का त्यों प्रकट हुआ उसे कहते हैं परमात्मा। परम क्यों कहा? आत्मा को ही परमात्मा कहते हो, ध्यान रखना। सिद्धालय में आत्मा है, प्योर आत्मा बताने के लिए परमात्मा है। उस परमात्मा में मोह नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, शरीर नहीं है, कर्म नहीं है, उदय नहीं है, संयोग नहीं है, संयोग की चाहत नहीं है। इसीलिए उस प्योरिटी को बताने के लिए परम। आप जानते हो परम वस्तु का अंग नहीं होता। धीरे से बोल गए हम, व्याकरण जानने वाले, हिंदी ग्रामर जानने वाले, बिल्कुल सरल बात है। परम वस्तु का अंग नहीं होता, ये विशेषण है। परम उपकारी बोलो भाई, परम उपकारी तो उपकारी का विशेषण है वो, परम उपकारी। आज मैंने परम पदार्थ पायो, भागवत में ही है। परम पदार्थ पढ़ के देख लो उठा के, परम पदार्थ पायो माने आत्मा पाया। तो सब परम क्यों कहा? फिर से सुन लो। जब समस्त प्योरिटी प्रकट हुई तो वो परमात्मा कहा, माने परमात्मा कहा, और इसको आत्मा कहा क्योंकि यहाँ आत्मा है, इसके साथ प्लस है कुछ, प्लस मोह, राग, द्वेष, शरीर, संयोग, कर्म आदि, बराबर। अब ये भी आत्मा है और वो भी आत्मा है। प्योरिटी ध्यान से सुनना सभी लोग, आत्मा में आई है कि मोह राग द्वेष छूटने में आई है? प्रश्न समझ में आ गया कुछ? आत्मा तो परमा ही था, यहाँ संग में कुछ था प्लस, संग में कुछ प्लस था, उसे हटाने के नाम पर इसे आत्मा कहा था। आत्मा तो यहाँ भी ज्यों का त्यों है, वहां भी निकला तो ज्यों का त्यों। जो निगोद में सोही मुझ में सोही ही पे भजन दे रहा हूं, अपन भजन दे के आनंद ले सकते हो इसका। सोही मोक्ष मन जाए। तो मैं दृष्टांत देता हूं, जे सोध के गेहूं हैं और जे असोध के गेहूं, असोध माने बिना धुले गेहूं। अब मेरा प्रश्न है, गेहूं धोने पर क्या धुला? गेहूं धोने पर क्या धुला? मिट्टी धुली, कंकर धुली, कचरा धुला। गेहूं का क्या हुआ? गेहूं बढ़ गए, गेहूं घट गए, गेहूं की शाइनिंग बढ़ गई। गेहूं का क्या हुआ? मैं पूछ रहा हूं, बोलो गेहूं का क्या हुआ? तो फिर एक बात आओ, गेहूं तो जैसे वहां थे कचरा के बीच में, वो कचरा रहित हो गया तो भी गेहूं तो गेहूं ही है ना। कचरा हटा, आहा, मोह राग देश हटा और आत्मा तो ज्यों का त्यों रखा। भाई इतना अंतर बताने के लिए आत्मा और परमात्मा कहा, बाकी तो अप्पा सो। बहुत अच्छी मालाएं हैं, शिवो हम, सिद्धो हम, सिद्ध स्वरूपो हम। देखो भाई ये बच्चे यदि ऐसे ही करते रहेंगे तो हम क्या रोशन कैसे करें? अपन भी नहीं सुन पा रहे, दूसरे भी नहीं सुन पाएंगे। ठीक है, अब आगे की बात चलाते हैं अपन। ओम, चलिए अब आगे बात बढ़ाते हैं। सत्संगति, इसकी सत की चर्चा कल बहुत हो गई, संगति की चर्चा बहुत हो गई। सत्संगति से क्या होता है? सत्संगति से होए पूज्यता। बहुत लंबे चौड़े अर्थ तो आप समझ ही गए होगे जितना समझ सकते हो। सत्संगति से प्रशंसा नहीं लिखा है, सत्संगति से प्रशंसा नहीं लिखी है, पॉइंट पकड़ने ऐसी बात है। पूज्यता, मंदिर आने से प्रशंसा मिल सकती है, पूज्यता नहीं। क्या गए? मंदिर आने से प्रशंसा मिल सकती है, पूजा पाठ करने से प्रशंसा मिल सकती है, तीर्थ यात्रा करने से
प्रशंसा मिल सकती है, लेकिन एक सत्स्वरूप भगवान आत्मा, जो अभी थोड़ी देर पहले समझा रहा था, जैसा आत्मा है वैसा परमात्मा का, जैसे तुम हो, जैसा जैसे तुम हो परमात्मा है, तुम में हो परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। ऐसा जानने वाले पूज्य होते जाते हैं। रत्नत्रय पूज्य कहा गया तो सम्यक दर्शन पूज्य है। सम्यक दर्शन पूज्य नहीं है, सम्यक दृष्टि पूज्य हो गया। सम्यक दर्शन पूज्य है और सम्यक दर्शन सत की संगति से हुआ, इसलिए वो पूज्य है। ग्रंथों में इतनी बढ़िया टीका लिखी है, पूजित पंचम भाव। क्या नाम लिखा है? पूजित पंचम भाव। कि साहब जी पुजारी कौन है जी? नाम बता दो यार। आत्मा की तो पूजा हो गई, पुजारी कौन है इनके? सुनोगे आप कि नहीं सुना? पंच परमेष्ठी पुजारी हैं, और वो पारिणामिक भाव आत्मा जिसकी मैं तारीफ कर रहा हूँ, सत त्रिकाल निर्मल, वो तुम ही हो, वो मैं ही हूँ। और तुम्हारी ही 5 पर्याय पंच परमेष्ठी यदि तुम में से प्रकट होंगी, वो हमेशा हमेशा अनंत काल तक तुम्हारी उस आत्म तत्व की, ध्रुव तत्व की, सत की पूजा करती रहेंगी। इसके बल पर वे पूज्य होती रहेंगी। सरल दृष्टांत दे देता हूँ। एक अनपढ़ महिला कितनी देर में डॉक्टरनी बन सकती है? बोलो भाई, एक अनपढ़ महिला, अनपढ़, कितने महीने में, कितने दिनों में, कितने सेकंड में डॉक्टरनी बन सकती है? समझ गए कुछ? समझ गए कुछ? बताओ भैया, राष्ट्रपति चुनो जात बड़ी मेहनत से, और पत्नी फ्री में मिल जाती। जितनी जितनी इज्जत आबरू राष्ट्रपति को मिलती है राष्ट्रपति भवन में, और राष्ट्रपति की पत्नी कच्छू नहीं, मान लो अंगूठी साहब है, कछु पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन सलामी भाई भी मिलेगी। जो इज्जत आबरू, खान पान, रहन सहन, पत्नी कितनी फ्री फोकट में मजा करे। समझ आया? राष्ट्रपति तो बनेंगे बहुत मेहनत कर कर आगे, वो तो आप समझते ही हो, कितने बड़े चुनाव होंगे, क्या क्या होगा। और उसकी पत्नी कि भाई साहब, उसकी पत्नी इसलिए पूज्य हो गई, आदरणीय हो गई, क्योंकि उसने एकाग्रता से पति को नहीं छोड़ा। एकाग्रता से पति को अंगीकार करने से पूज्य हो गई। आपको पता है, फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री, राष्ट्रपति को फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री कहते हैं। जब ये तुम्हारी लिस्ट बनती है ना जनसंख्या जनगणना की, तो सबसे पहले राष्ट्रपति का नाम लिखा दें, फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री, ठीक। और सेकंड पर्सन कि राष्ट्रपतानी, मान श्रीमती राष्ट्रपति, मान फिर वो बनेगी। कहने का मतलब यह है कि कितना कमाल है उस एकाग्रता का। वो पर्याय भी पूज्य हो गई, वो सम्यक दर्शन भी पूज्य हो गया, क्योंकि उसने आत्मा की रुचि की। जैन शासन में पूज्यता की शुरुआत आत्मा से होती है। कहाँ लिखी है बात? तो कहीं मत पढ़ने जाओ तो 6 डाला देख लो आप। परद्रव्यन ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे चिर सम्यक चारित्र सोही। सोही का मतलब समझते हो? अनदर नथी और दूसरा नहीं। सम्यक चारित्र के नाम पर व्रत उपवास नियम संयम, कपड़ा छोड़ो, खाओ पियो, ये करो नहीं करो, मंदिर जाओ, मत सम्यक शिखर जी जाओ, तीर्थ यात्रा करो, फिर नाम ही नहीं लिखा। पंडित जी अब तो आप सरासर झूठ बोल रहे। अनुव्रत महाव्रत को वर्णन है कि नहीं? खावे पीवे को वर्णन है कि नहीं? चारित्र में बोलो, व्यवहार चारित्र में वर्णन है कि नहीं? सुनो, वो व्यवहार चारित्र भी तब है जब आत्मा का आनंद हो। तो आत्मा का आनंद है कांस्टेंट, और तीर्थ यात्रा कभी कभी। जल्दी बोल गई। सम्यक चारित्र सदाकाल, सम्यक चारित्र सदाकाल कांस्टेंट, और पूजा पाठ कभी कभी, व्रत उपवास कभी कभी, कभी कभी माने
24 घंटे नहीं हुई सब इच्छा से। तीर्थ यात्रा 24 घंटे नहीं कर सकते आप, खाना पीना 24 घंटा नहीं कर सकते, उठना बैठना 24 घंटे नहीं कर सकते। इस अपेक्षा से कह रहे हैं ये कांस्टेंट भाव है। देखो उठ जाओ बेटी, आप भी नहीं सुन पा रहे हो और हम भी नहीं देख जितना समझ में आ गई बात। सत्संगति, सत माने आत्मा के अनुभव से ही पूज्यता होती है। हम तीर्थ यात्रा के विरोधी नहीं, मैं खुद तीर्थ प्रेमी हूँ मैं खुद प्रेमी हूँ, पूजा पाठ का प्रेमी हूँ। तुम तो असली पूजा समझो। अब समझाने जाऊंगा तो समय लग जाएगा। पूजा कोई 24 घंटे की प्रवृत्ति नहीं कर सकता, और पूजा 24 घंटे कर सकता है। पूजा 24 घंटे होती है, यदि होती है तो, और नहीं होती है तो नहीं होती है। होएगी तो 24 घंटे, प्रवृत्ति कभी कभी होगी। जैसे पत्नी से प्रेम तो होता है हमेशा, लेकिन गिफ्ट देते हैं कभी कभी होता है कि नहीं होता है, माने कभी कभी होता है वो, कभी तो गिफ्ट दे देते हैं। समझ में आ गई बात? तो ऐसे यहाँ लगा दिया। सत्संगति से होए पूजिता, सत्संगति सब दोष मिटाए। आपको दोष कहने की इच्छा हो रही, जो आप समझते हो तो समझ ही जाओ। मैं जानता हूँ आप जितना समझते हो, दोष खाने के दोष, पीने के दोष, चलने के दोष, कमाने के दोष, तीर्थ यात्रा के दोष, पानी छानने के दोष, सब लगा रहे हैं जितने लगाए, वे तो मिटते ही हैं, मिटते ही हैं। लेकिन मुझे थोड़ी सूक्ष्म बात कहना है इसमें। सत्संगति सब दोष मिटावे। सब, तुम तो दिखने वाले दोष मिटा रहे हो, अदृश्य दोष भी मिट जाती, अदृश्य दोष भी मिट जाते हैं। अदृश्य जितने दिख रहे हैं ना दोष, उससे अनंत गुना है अदृश्य। जितने मोह राग देश को आप जानते हो ना, उससे अनंत गुना, असंख्यात लोग प्रमाण होते हैं जो तुम्हें पकड़ में भी नहीं आते, केवली भगवान को पकड़ में आते हैं, और वे भी मिट जावे। एक अर्थ तो ये कर, एक अर्थ तो ये कर। अर्थ तो मैं दृष्टांत तो बहुत सारे दे सकता हूँ। आप क्या समझते हो, इतने बड़ी कपड़े में, इतने बड़े, बहुत बड़े कपड़े में, मैंने पूजा की धोती में, तो मैं तो 2 दाग दिखे थे, तो साबुन लगाई तो कहा 2 ही दाग निकला बस। जो बड़े कपड़े में, धोती में, पूजा की धोती में 2 दाग दिख रहे थे तुम्हें, तो तुमने 2 दाग में साबुन लगाई तो 2 दाग ही निकली। कपड़े का रोम रोम जब आपने धो के निकाल दिया तो आपके 2 दाग तो गायब हो ही गए, पूरी धोती चमक उठी। जिस पर आपकी नजर नहीं थी वो दोष भी मिट गए। अब मैं इस पर पढ़ाने के लिए तो 1 घंटा 2 घंटा लगे तो कम है, मैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं कुछ तो कहूँगा। 2 घंटा तो नहीं बोलूँगा, 1 घंटा मैं भी नहीं बोलूँगा। सत्संगति सब दोष मिटावे। दोष माने दुख, और जब तक दुख नहीं मिटे आपके दोष नहीं मिटेंगे। जल्दी बोल गए हम। जब तक आपके जीवन में आनंद नहीं है आपके दोष नहीं मिटेंगे। लिख लो। तुम सोचो, लाख पढ़ा लिखा दो पत्नी को कि वो सभ्यता से बोले, लोक व्यवहार से बोले, फॉर्मेलिटी करना सीख जाए, लेकिन यदि दुखी है तो नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। अब हम उल्टा दृष्टांत दे रहे। प्रॉफिट कमाने का आनंद है, ग्राहक को काटने का तुम्हें पटाने का, काटने का आनंद है, प्रॉफिट का आनंद है। तो पत्नी से भयंकर लड़ाई हुई घर पर, और मूड पूरा खराब, कौन खिलाजे हमारे, हम मर जाएं, क्या करें, आग लग जाए ऐसी गृहस्थी में। बहुत बहुत भयंकर लड़के गए, और दुकान पर जाते सही छू मंतर नहीं होता है, छू मंतर एकदम एकदम पूरी मुस्कान, एकदम जैसे नहा धोकर बाथरूम से आए हो। आई वेलकम, बताइए क्या दिखाएं, क्या सेवा करें, आई भाई लस्सी पियोगे, बोले काम मालूम 1 सेकंड पहले का वो क्या होगा उसका, ये है प्रॉफिट का आनंद। समझ तो फॉर्मेलिटी सिखा देता है, और आनंद नहीं आए तो अब करके दिखा दे। बोले भाई 10 करोड़ का माल बिक रहा है, लेकिन 9.25 करोड़ में, नहीं 9.10 करोड़ में। बोलो कितना आनंद होगा। अरे 9.25 करोड़ की बिक्री,
नहीं 9.25 के 10 करोड़ का माल 9.25 से बिक रहा है। गिनना नोट, कितना आनंद आएगा बोलो। चलो लस्सी मत पिलाओ, 100 रुपया की, पानी पिला दो। बोलो भाई, बोलो 10 करोड़ का माल 9 करोड़ 90 लाख में बिक रहा है, तो ठीक है, बोलो पानी पिला दो प्रेम से। अरे बोलो 1 रुपया की माचिस 2 रुपया में बिक रही हो तो मजा आ जाए। मुझे पता नहीं रेट में, हमारे जमाने में तो 5 पैसे की आती थी माचिस, 10 पैसे की 3 मिल जाती थी। लेकिन मान लो कल्पना ही कर, वो 50 पैसे की माचिस 1 रुपया में बिकती है तो कितनी खुशी से देता है। मन वचन काया में कितना आह्लाद होता है। कोई चूक होती है, बता दो, कोई गलती होती है? किंचित गलती नहीं होती। पॉइंट नोट किया जाए मिलोड। क्या? जब तक आत्मा का आनंद नहीं होगा दोष होते रहेंगे, और आत्मा का आनंद होने पर एक दोष नहीं होगा। पंडित जी से कैसे नहीं होएगा? केस लॉन्च करेंगे तो दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, जलन नहीं होगी, उपवास होगा, भोजन में अंतराय होगा, तकलीफ नहीं होगी, और गर्मी पड़ेगी तकलीफ नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। गरज के बोला मैंने ये बात, बिल्कुल नहीं होगी। तुम इसकी संगति कर रहे तो होगी। उस परमात्मा की संगति करो, उस आत्मा की संगति करो, फिर होए तो बता देना। पंडित जी कह लो, हम तो आंटी चढ़ा के सुन लेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? केस लॉन्च करेंगे तकलीफ नहीं होगी, मच्छर काटेंगे तकलीफ नहीं हुई है, और बिच्छू काटेगा तकलीफ नहीं होगी, शेर खाएगा तकलीफ नहीं होगी, और ठंड गर्मी बरसात। फिर कह रहे हैं जड़ की संगति में जड़ता आती है, और आत्म तत्व की संगति में चैतन्यता आती है, और वहां सचमुच कष्ट नहीं होते। तुम कहो तो दृष्टांत दे दे। बोलो कितने दृष्टांत चाहिए? बोलो दृष्टांत देंगे बिल्कुल प्रैक्टिकल। बोलो भाई, सबसे पहले यहीं से शुरू कर देते हैं। कोई तुम्हें भरे बाजार में कह रहा हूँ, अकेले में नहीं, भरे बाजार में आपको कोई गंदी गाली बक दे, गंदी तम समझ गए, निंदतम गाली बक दे। बोलो भाई क्या करोगे? कौन से पूछूं? बोल बेटे मनीष, गुस्सा नहीं आएगा ना? भयंकर आएगा, भयंकर। लेकिन 1 सेकंड बाद गवर्नमेंट का एक रूल आया सामने, आज ही पास हुआ है, कि जो व्यक्ति मुस्कुराकर गाली सुनेगा इसे 1 करोड़ रुपए मिलेगा। अब बोलो भाई, बोलो भाई किस किस को तकलीफ है? 1 करोड़ के आनंद में गाली का कष्ट का। अब आप अपने आप भेद विज्ञान कर लो, क्यों गाली सुन के तुम्हें मजा आ रहा है? पंडित जी गाली के मुझे छू गए, गाली का घुस गई, गाली का लग गई। अब कहां से भेद विज्ञान आ गया जी? अब अपमान नहीं दिखता है 1 करोड़ के आनंद में। ऐसे ही आत्मा से परमात्मा बनने के आनंद में परिसर नहीं दिखते, उपसर्ग नहीं दिखते, विकल्प नहीं दिखते, राग नहीं दिखता। कितने दृष्टांत चाहिए? मैं तो उतने दृष्टांत दूंगा। बोलो कितने दृष्टांत चाहिए? बोलो। मैं एक ही दृष्टांत में सब सुना देता हूँ। मेरे फेमस दृष्टांत है, बढ़िया प्रसिद्ध, मुझे लगता है शॉर्टकट है वो। विश्व का सबसे पापी आदमी लाओ मेरे पास, सबसे पापी, जो आप समझते हो सबसे खतरनाक पापी, नॉन जैन, और मैं उसको 1 सेकंड में, 1 दिन में सप्त व्यसन से रहित कर दूंगा। कैसे कर दोगे पंडित जी? शर्त एक ही है, आनंद। मैं उससे कहूंगा बेटे 20 साल का नौजवान जो हर स्टेशन पे उतरना, जिसकी शरारत करने की आदत है, चंचल रहने की आदत है, कभी इस बोगी में चढ़ गए, कभी उस बोगी में चढ़ गए, कभी चलती ट्रेन में चढ़ गए, कभी उतर गए, हर जगह कुछ खाना पीना और फ्रेंडशिप करना, बातचीत करना, मोबाइल देखना, इतनी चंचल लड़के को मैं अभी सही करता हूँ। देखो उसे हमने एक शर्त रखी, 500 करोड़ के हीरे दिल्ली से बंबई ले जाने हैं, और सही प्रकार से ट्रांसफर कर दिए तो 250 करोड़ का प्रॉफिट तुम्हें, और नहीं यदि हमारे 250-500 करोड़ के हीरे नहीं पहुंचे तो तुम्हारी पत्नी बच्चे सब एक कैद खाने में हैं, उसी समय इनका मर्डर कर देंगे हम, और तुम्हें भी मार डालेंगे। भाई इतनी सी शर्त है, ज्यादा शर्त नहीं। अब उसका हमने रिजर्वेशन करवाया हाई क्लास, ए क्लास के, एच ए कहलाता है, क्या कहलाता है, फर्स्ट एसी, एच ए कहलाता है, एच ए जो भी तुम्हारा हाई क्लास, ठीक है।
उसमें वो पूरी केबिन में अकेला बैठा है। वो केबिन ही होते 6-6 की, 4-4 की होती, 4-4 उस केबिन में अकेला बैठा और कोई आया ही नहीं। और एक स्टेशन से एक विश्व सुंदरी बैठी, उसका भी रिजर्वेशन उसी में ही था और कोई नहीं, दोनों जने थे बहुत सुंदरतम। ये ड्रिंक करता था आज तक, ये ड्रिंक लिए बैठी है। ये खाना पीना पसंद करता था, वो खाना पीने लगे बैठी है। ये बातें पसंद करता था व्यसन की, इलीगल, वो तैयार है। अभी मेरा आपसे पूछना है ये उसकी बातों में आएगा कि नहीं, उसका दिया हुआ कुछ खाएगा कि नहीं, पिएगा कि नहीं, उसे खुश करेगा कि नहीं, स्टेशन पे उतरेगा कि नहीं? बोलो भाई, बोलो क्या कहना है तुम्हें? क्यों, बाल ब्रह्मचारी है क्या? आप समझ गए? सर्व दोष नसावे क्या गजब है। आज सत्य व्यसन नहीं करेगा, जुआ नहीं खेलेगा, गले में हाथ नहीं डालेगा, बातें नहीं करेगा, फला नहीं करेगा, उसका दिया खाएगा नहीं। वो पूछेगी क्या आप मेरे हाथ से कुछ नहीं खाएंगे? नहीं, आज मेरा उपवास है। वाह समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने ये चंचलता कहाँ चली गई, प्रश्न ये है। अब सोचो, एक सेकंड का कमाल है, एक सेकंड का कमाल। एक तरफ 4 गति का अभाव है, एक तरफ सिद्धालय मिलना है, और या फिर एक तरफ भोगों की आंधी में 4 गति मिलनी है और सिद्धालय चला जाना है अनंत काल के बाद। कब नंबर लगेगा मुझे, कब देव शास्त्र गुरु मिलेंगे, कब मैं आराधना करूंगा, फिर कब भगवान बनूंगा? एक बार 5 इंद्रिय के विषयों में इधर या उधर। बोलो भाई, अब चंचलता कितनी देर में दूर होगी? इसकी संगति में तो परिणाम कभी नहीं सुधरेंगे। हमने एक भी त्यागी इसके चक्कर में सुखी नहीं देखा। 4 ब्रह्मचारी त्यागी व्रती कोई भी बैठे होंगे, लड़ाई झगड़ा ही होगी। 3 जनों बैठते, कपड़ा छू जाते, यहाँ से खाते, यहाँ से पी जाते, यहाँ से बैठा, यहाँ से माला पे, यहाँ से बैठा। अरे यार, आत्मा तो है वो, कम से कम सत्य व्यसन तो नहीं करता भैया, और पाप तो नहीं करता, कम से खुशी तो मनाओ। नहीं, हम इनके कमरा में रह नहीं सकते, हम इनके साथ खा ही नहीं सकते। पहले हम खाएंगे फिर तुम खाइयो। अभी मर गए, क्या फर्क पड़ गया भले आदमी? उस आत्मा को तो देख। इसका दृष्टांत पुराना याद है, सभी को याद है इसलिए नहीं सुना रहा हूं। 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर जाए तो हम किंचित गिलानी नहीं करते, हीरा उठा दे। ऐसे ही हमें प्राणी मात्र में भगवान आत्मा दिखता है तो सबसे विश्व मैत्री करते, सर्व दोष मिटावे। क्या बोलती है हमने? सर्व तुम तो एक आध मिटा रहे, हम कह रहे वो लड़के ने, वो 20 साल के 22 साल के लड़के ने कुछ सोचा नहीं था कौन कौन से दोष मिटेंगे। लिस्ट नहीं बनाई थी, सील की नौवाड़ नहीं पड़ी थी, मैंने डिटेल में लिस्ट नहीं बनाई थी, और पूरे रास्ते एक भी दोष नहीं हुआ उससे। आखिरकार 500 करोड़ ट्रांसफर किए। आज मैंने समझ गए? सब दोष मिटेंगे तो कैसे मिटेंगे? शास्त्र पढ़ के दोष नहीं मिटते, भगवान को देख के दोष नहीं मिटते, सुन के सीख करके दोष नहीं मिटते। और अच्छी भाषा बोलूं, टोटमल सामने लिखी बिल्कुल, नरक निबोध के भय से दोष नहीं मिटते, और स्वर्ग मोक्ष के लोभ से भी दोष नहीं मिटते। बहुत धीरे धीरे बोला है, नए लोग भी समझ सकते हैं सारी भाषा। लिखा है नहीं लिखा है? बोलो, आप में से ऐसा कौन है जिसने धमकी नहीं सुनी? बेटा नरक जाओगे। बताओ कौन ने नहीं सुनी? हाथ खड़े करो। बेटा चोरी करोगे नरक जाओगे, हिंसा करोगे नरक जाओगे, रात को खाओगे नरक जाओगे, हर चीज में नरक। इतना सुगम रास्ता है, आपको स्लिप। हर आदमी जरा सी गलती कर, आंख बंद करके देखो बेटा, पाप मत करो, स्वर्ग जाओगे। मंदिर जाया करो, पूजा किया करो, स्वर्ग जाओ। बताओ स्वर्ग के लोभ से कौन कौन सुधरा बीता? और मोक्ष जाने के नाम पे तो सवाल ही नहीं है अभी तुम्हारा, वो हमने कल ही बता दिया था। मोक्ष जाने का लोभ किसको है? पंडित जी निगोद में तो भोगे नहीं कछु, 1 इंद्रिय में भोग नहीं पाए, 2 इंद्रिय बड़ी मुश्किल से तो मनुष्य गति में भोग रहे।
अपनी बस की नहीं है, अनंत काल बाद चांस लगा है, फिर ना मिलेगा दोबारा। अब भोग भाग लो, फिर देखी जाएगी जो होगी। चलो मैं तो आगे चलता हूँ। सब दोष मिटावे, सत्संगति सब पाप नसावे। आनंद के बिना पापों का नाश नहीं हो सकता। क्या कहा? क्या कहा? आनंद के बिना पापों का नाश। अभी चर्चा का इतना टाइम नहीं है। 5 पाप तो तुम्हें समझाने के लिए लिखे। अनंत पाप है, अनंत पाप। 5 पाप तो बहुत स्थूल लिखा गया है। पाप किसे कहते हैं पंडित जी, आप बता रहे। अब बड़ी आफत है, तो 1 घंटा पूरा चाहिए पाप बताने के लिए कम से कम। फिर भी थोड़ी सी बात तो कह ही देता हूँ। जो पतित करता है उसे पाप कहते हैं। जो तुम्हारी नाव में छेद होते हैं ना जितने, वे सब पाप हैं। 2 बातें कह दी जल्दी जल्दी। नाव में छेद होगी तो क्या होगा, बोलो बताओ। नाव में छेद होगा तो क्या होगा? पतित, डूब जाएगा। मंदिर में जिस समय पूजा कर रहे हो और भगवान का स्वरूप नहीं विचार कर पा रहे, आत्मा का स्वरूप नहीं विचार कर पा रहे, उस समय भी तुम दुखी हो। जल्दी करो, दुकान जाना है, वो करो, जल्दी। अरे शॉर्टकट निपटाओ यार। जब सामूहिक पूजा होती है ना, कई लोगों को बड़ा दर्द हो। अकेले में तो अपन जैसे तैसे निपटा जाओ, कोई कहे हुआ नहीं। और 50 जने खड़े हो सामूहिक पूजा में, और उन्होंने वो वाली पूजा ले ली केवल रवि की, इतनी लंबी चौड़ी। अपने सबसे अच्छी पूजा कौन सी लगती है मनीष, मानो? देव, शास्त्र, गुरु प्लस अनंतानंद सिद्ध और 20 तीर्थंकर ऑल इन वन। कितना बढ़िया शॉर्टकट निपटाने का तरीका है। एक काम करो, तुम्हें हम सारी चीजें मिक्सी में पीस कर फिर दे दें। लड्डू, चटनी, मिर्ची सब मिक्सी में पीस के ऑल इन वन। कितना मजा आएगा बोलो। क्या भेजा है। खैर तुम्हारी तुम जाना। मैं इसलिए कह रहा हूँ आनंद के बिना पाप होता है। ये पाप है। जल्दी जल्दी पूजा करना पाप है, क्योंकि तू दुखी है। दुखी होने वाला जल्दी जल्दी करेगा। आपने देखा है सामने 4 ग्राहक खड़े हुए और एक से अपने लाख का फायदा हो और एक से 10 रुपया का, तो 10 रुपये वाले की सुनते ही नहीं। वो बार बार कह रहा, सेठ जी हम पहले के खड़े, सेठ जी हम पहले के आ गए थे, सेठ जी हम बहुत देर से खड़े, हमारी चीज़ तो उठा के दे दो भाई, तो रखी बगल में दे। अच्छा चुप है, तुम जाए चलो। क्यों? 1 लाख का प्रॉफिट वाला दिख रहा है मेरा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जल्दीबाजी कौन के संग करते हो आप? भगवान के संग। यहाँ का जो फायदा ही नहीं है। मैंने पाठशाला जब चलाई थी यहाँ पर, तो मेरे को एक बात आई थी कि वे अपने बच्चे को वहाँ भेज देते ट्यूशन सेंटर में, कोचिंग में, इधर उधर, पाठशाला नहीं भेजते। तो हमने उनसे पूछा क्यों नहीं भेजते पाठशाला? तो उन्होंने एक बात कही थी, वो मैं अभी भी कह रहा हूँ। उन्होंने कहा भैया पाठशाला में पढ़ने से अगर नौकरी मिल जाए, कैरियर क्या है पाठशाला में? समझ गए वो कैरियर क्या है? पाठशाला में पढ़ावे से क्या फायदा? मैंने तो वही उत्तर उस दिन भी दिया था, वो आज भी दे रहा हूँ कि पाठशाला पढ़ाने जैसा कैरियर हो नहीं सकता। पाठशाला में पढ़ने वाले नौकर नहीं बनते, 3 लोग के स्वामी बनते। कही थी मैंने, भेजो चाहे मत भेजो, लेकिन कैरियर तो ये है। मैं तो चाहता ही नहीं मेरा एक भी बच्चा नौकर बने। मैंने तो कॉलेज में भी जब पढ़ाया था तब भी यही कहा था। मुझे उस दिन बहुत दुख हुआ जब तुम नौकरी करोगे। बॉस बनो, बॉस 10-50 को नौकरी दो। नहीं, ऐसी गंदी मेंटलिटी हो गई। कॉलेज पढ़ना और डिग्री लेना माने हर लड़का लड़की गधा बनी जा रही। लड़की की अम्मा और ज़्यादा गधा। नहीं बेटा तू तो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, भले चाय बना वो ना आए, पानी खान में नहीं आए, रोटी बना वो नहीं आए, चटनी बाट में नहीं आए। बेटा चटनी बाट में से काम नहीं चला, पाउच ले आना बाजार से, पुदीन हरा पुदीने की चटनी। ऐसे ढोल छाप हैं, सड़ी सड़ाई चटनी खाएंगे, सड़ी सड़ाई रोटी खाएंगे, सड़ी सड़ाई काम करेंगे। जितने लोग अमेरिका गए तुम क्या समझ रहे, भाग साहब 2-3 महीने की बासी रोटी खाते हैं, डबल रोटी जिसको कहते हो, ब्रेड नाम रख दिया, सैंडविच, बर्गर। बर्गर बहुत खाए, हमारे समझ में नहीं बर्गर होता क्या है, सैंडविच होता क्या है।
रहे सही नाम हॉट डॉग, स्नैक, और ही मर गए स्नैक। हमने तो नहीं, हमारे ज़माने में स्नैक हमने नहीं देखे, तो उन्होंने देखे बाजार में बिकते हुए स्नैक। बाद में मालूम पड़ा नमकीन को स्नैक कहती है तुम्हारी मजा। अरे नमक से बनने वाली चीज को नमकीन कहते हैं, और स्नैक से बनने वाली चीज स्नैक्स हो सकती है। अपनी बुद्धि में नहीं बैठती है स्नैक विनैक। मीठी चीज से बननी वाली मिठाइयाँ कहलाती, मिठाइयाँ, और जीवा को नाम का जीवा और कर दी। क्या तुम्हारी तुम जानो, हम तो ये कह रहे ये पाप आनंद के बिना तो नहीं मिट सकते। मंदिर में पूजा नहीं कर पाओगे बेटा, पाप कर दे कह रहे। दुखी होकर के दान देना ये पाप है। हमने तो नहीं सुनी, बताओ 5 पापों में कौन सा नाम है, बता दूं कौन सा नाम है? दुखी होकर दान देना, और दान देकर दुखी होना हिंसा नाम का पाप है। चैतन्य प्राणों का जिससे घात होता है, और विश्व की सबसे बड़ी हिंसा है चैतन्य प्राणों का घात, और उसका नाम है अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी हिंसा समझते हो? पत्थर की लकीर, पत्थर की लकीर, पत्थर की लकीर समझते हो? पानी की लकीर मिटना सरल है, रेत की रेखा मिटाना सरल है, कच्ची मिट्टी में रेखा खींची उसका मिटना भी सरल है। कैसी भारी होगी पत्थर की रेखा। घिसो पत्थर, अभी कर रहे हैं ऊपर काम कारीगर, बेदी घिस रहे हैं, कितनी मेहनत लगी उनसे पूछो, तुम करके दिखा दो, 100 जाने हैं। थोड़े बहुत समझो, समस्त पाप मिटे, आनंद में सारे पाप मिटेंगे। काय में मिटेंगे? आनंद में सारे पाप मिट जाएंगे। आनंद क्या है? मैं परमात्मा बन जाऊंगा, आनंद भाव का काम एक पल में हो जाएगा। ओ हो। अब जब तक ऐसी चिंता नहीं, हम में से 99% को तो क्या 99 कह देते, चलो 1% बचा लेते। 99% बच्चों को, मेरी माँ ने भी हो, तुम्हें भी, मेरी माँ ने मुझे कभी नहीं कहा कि मंदिर जाने का मतलब है कि भगवान बनना, भगवान बनने की विधि सीखना। मालूम क्या सुनने को मिलता था? तुम्हें भी मिलता हुआ, इसलिए टैली कर लेना। देखो बेटा, मंदिर जावे से जान पहचान बढ़त, सबकी नजरों में आत, फिर अच्छी मोड़ी मिल जात। अब तुम घुलो मिलो ही नहीं, कुछ पता ही नहीं, परिचय नहीं, तो तुम को लड़की देखो, जाओ मिलो बैठो। हम जा नहीं कह रहे, भाव से पूजा करो, दिखत रहो। जब पंगत मंगत हो तो खूब काम करो, ताकि तुम नजर में आओ। तुम्हारी गंदी भाषा में कहो तो लाइम लाइट में रहा करो बेटी, समझ गए? क्या कहते? फिर ज्यादा हुआ तो देखो, मंदिर जाओगे तो पुण्य हुई है, नौकरी लग जाए, पुण्य हुई है तो पढ़ जाओगे, पास हो जाओगे, आदि आदि। मैंने हमें सब कुछ सिखाया। मंदिर जाओगे तो नाश्ता मिलेगा, फर्जी बाड़े वालों ने चंदन लगा लिया। बहुत सारे पाप किए होंगे सब लोगों ने। आपको पता है मैं 5 पापों में हिंसा पढ़ा रहा हूँ। दुखी होकर के अच्छे कार्य करना हिंसा है। क्या बोल गया? जल्दी बोलो। दुखी होकर तीर्थ यात्रा करो, चाहे अच्छा काम करो। जब तक आपको देह के अंदर आत्मा नहीं दिखेगा तो तुम्हें बूढ़े बुजुर्ग माता पिता हड्डा पसली दिखेंगे, हड्डी पसली। कहा है डुकल क्या, कैसे बूढ़े बाड़े, मरा ही नहीं जात, कैसी बदबू आ रही, कैसे शरीर हो रहे। ये पाप है। पंडित जी हम रोटी तो रोज खवा रहे, कपड़ा तो रोज पहना रहे, दवाई भी करा दे। काय करा रहे पता है? लोग कोई नाम ना रखे, इन्हें डुकरिया सड़ा सड़ा के मारो। हम तो अच्छे से मार रहे। मैं कोई गलत कह रहा हूं तो बिल्कुल आप खड़े कर देना हाथ। आप माता पिता की सेवा दुखी मन से भी कर रहे हैं, कर तो रहे, लेकिन दुखी होना ही तो चैतन्य प्राणों का घात है। माता पिता से करोड़ों की संपत्ति ले लेना ये डाकुओं से बड़ा पाप है। हंसकर सेवा नहीं करना, क्योंकि डाकू भी अपने बाप को नहीं लूटता, डाकू भी अपने भाई को नहीं लूटता। तो तुम संपदा ले लेते भाई से, बाप से, बेवकूफ बना करके, साइन करा के, उल्टे सीधे धंधे करा के, और सड़ा सड़ा के मार रही। विश्व में इससे बड़ा पाप नहीं। तुम कहाँ सम्यक दर्शन करोगे? स्वामी जी ने एक घटना घटी थी। सागर साइड का कोई आदमी था, मध्य प्रदेश के, कहते अब सागर कहने से सागर में ढूंढने लगो, नहीं तो तुम
नहीं तो हर बार सागर ही सागर देखे, कोई सागर वाले हो तो परेशान हो जाए कि तुम्हारे गांव में ऐसा हो तो हम उसका नाम हटा दे रहे, है ना, डिलीट। मध्य प्रदेश की बात थी, अकेली माँ थी और बेटा अकेला था और सोनगढ़ में चला गया शिविर में। 1 महीने का शिविर था, रुक गया। तो टेलीग्राम आई, भैया तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, इमरजेंसी है, क्या कहलाता है वो, सीरियस। अब वो पढ़ के रख दिया। जो साथ में ठहरे थे सागर वालों के बंगले में, सो बोले भैया कहाँ है टेलीग्राम? टेलीग्राम माने बड़ी दहशत। आजकल टेलीग्राम की कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, वो सब टेलीग्राम। सो फिर दूसरा आया, तीसरा आया, तो वो कहता देखो भाई, एक तरफ दूसरे का तो कुछ करता नहीं। अपन क्या कर सकते हैं, माता पिता की जितनी आयु है जैसी रहना वैसे रहेंगी। अपन चले भी जाएंगे तो उन्हें साता साता तो कर नहीं सकते, अपन उनमें कर क्या सकते, ऐसे कर कर आगे रुक गया। तो ये प्रश्न गुरुदेव को पूछ लिया कि एक स्वाध्यायी व्यक्ति ऐसा है और घर नहीं जा रहा है, उसकी बूढ़ी माँ सीरियस है, हो सकता है अंतिम समय चल रहा हो, ये नहीं जा रहा है। गुरुदेव को जैसे ही पता लगा, भरी सभा में से उठाया, कौन है, खड़े हो जा, निकल जाओ यहाँ से, आज के बाद आना मत। तुम जैसे लोगों ने ही सोनगढ़ को बदनाम किया। कोई अपनी सेवा नहीं करे तब कहो कि हमारा ही दोष है, हमारा ही उदय है, और सेवा करने के नाम पर उनका उदय है, उनका दोष है, ये कहना महापाप है। उठा के भगा दिया वहां से, महापाप है। जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा हो, गरीबी में गीले में खुद सो गई और सूखे में तुझे सुलाया हो, दिन भर में 10-50 बार दस्त किए थे तूने दांत निकलते समय, और माँ ने उतनी बार उठ करके तेरे पेट साफ किया, तेरे सब कपड़े साफ किए, तेरे चादर गंदी करी तो चादर साफ किए, बिस्तर गंदे करे तो बिस्तर साफ किए, जिसने 50 बार तेरी सेवा की होगी पर डे, और तू ये सोचता है। अंतिम लाइन सुनोगे, जो रागियों से राग नहीं कर सकता वो बीत रागियों से राग क्या करेगा, वो बीत रागियों की क्या भक्ति करेगा। उठा के भगा दी वहां से, जा भग जा, नहीं तुम्हारे लायक, समय सारथी सुनने के लायक नहीं हो तुम, ऐसा कहकर भगा दी वहां। व्यवहार लोप नहीं हो जाता। जब हम ये कह रहे परमार्थ, क्या कह रहे, व्यवहारिक आचरण अच्छा होगा कि बुरा होगा, ये बताओ, दुखी होकर पूजा करना या प्रसन्न होकर पूजा करना, तो अच्छा ही होगा ना आचरण, चरणानी तो अच्छा ही होगा ना। अब कितने दृष्टांत देंगे पाप के, बोलो, 2-4 दिए हमने। जिससे तुम्हारा चित्त की विशुद्धि का नाश हो जाए उसका नाम पाप है। क्या कह गए, चित्त की विशुद्धि का नाश। कितने लोग ऐसे भाग्यशाली होंगे जो समेत शिखर जी में जाकर सेल्फी नहीं ले रहे हों। पार्श्वनाथ को देखने की खुशी नहीं होती, टोंक के देखने की खुशी नहीं होती। यहाँ पे भी मुनि भगवंत मुनि दशा में विराजमान थे पार्श्वनाथ, और यहाँ से सिद्धालय में गए, कुछ याद नहीं आता, केवल एक ही खुशी होती है कि हम भोपाल से सुरक्षित टोंक तक पहुँच गए, और सबने अपनी अपनी वीडियो निकाल रही, अम्मा देख लियो। बताओ, ईमानदारी बता देना, पार्श्वनाथ भगवान से जुड़ने का नाम पुण्य था या मोबाइल से जुड़ने का नाम पुण्य था? मैं तो मान रहा पाप है। एक लाइन से ही कह रहा हूँ, एक पाप में, एक सुखी नहीं होना, प्रसन्न नहीं होना, आनंद नहीं होना, आत्मा की खबर नहीं होना ही समस्त पापों की जड़ है। जो मंदिर में बेवकूफ़ बना सकता है अपने आप को, भगवान को नहीं हो, दान के मामले में अपने को बेवकूफ़ बना सकता हो, वो विश्व में किसे छोड़ेगा? इसका नाम है अनंतानुबंधी। जो अपनी आत्मा को छल सकता है वो विश्व में किसी को नहीं छोड़ेगा। अब बोलो, पाप की लिस्ट मना लो कितनी हुई। जो नौकर को हैरान ना करे, करेगा वो तो, ऐसा लगता है 5,000-10,000 का नौकर है, चीज निचोड़ लो इसको। और इसी वृत्ति का फल सुनोगे आप। हमारे ज़माने में नौकरियां सरकारी बहुत अच्छी थी, जिन्होंने सरकारी नौकरी करी हो, पुराने ज़माने के लोग, हमारे ज़माने के लोग, उन्हें नौकरी बहुत अच्छी थी, 5-6 घंटे की नौकरी थी केवल, और फिर पेंशन मिलती थी, रियायतें थी, छुट्टियां थी। अभी तो हम लोगों से पूछे, छुट्टियां गायब। 12 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटा का जॉब,
वो भी कह रहा है हम तनख्वाह दे रहे हैं 25 लाख 10 लाख 20 लाख 8 लाख जितने भी दे रहा है, ऐसे निचोड़ रहे हैं IIT वालों को, और इसीलिए उन्हें पेंशन नहीं दे रहे, कहा कि कब मर सकल, इनमें दम इनमें दम नहीं है, ऐसे हो रहा है बेचारे मोड़ा मोड़ी। पहले 12-15 घंटा की पढ़ाई करी थी, सो जान निकल गई। अब रही सही वो नौकरी में 12-15 घंटा की जाओ तो वहां जान निकल रही। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इनफर्टिलिटी, नपुंसकता की बीमारी IIT वालों को हो रही है। पढ़ लो, ऑनलाइन जाके पढ़ लो, रिपोर्ट निकाल के पढ़ लो। बेचारे कहाँ तक दम लगाएं, चश्मा 100 पे लग गया, 100% लोगों, बाल चले गए, बाल नहीं चले गए, ये नहीं चले गए, ये बता रहे तुम्हारे कैल्शियम और आयरन जा रहा है, स्टेमिना जा रही है। जो बीमारियां 100 साल में नहीं होती थी, वे अब 20-25-30 साल में होने लगी। गलत कह रहे तो बता देने बिल्कुल। कितनी राहत भरी नौकरी थी क्यों? तुमने 100 रुपए के नौकर को लूटा था, बर्तन वाली बाई को। बर्तन वाली बाई से झूठ बोलेंगे बिल्कुल, भाई हमारे घर में 4 लोग हैं, 10-25 बर्तन निकला, ज़्यादा नहीं निकला। और जब बर्तन मायने बैठी 100, कभी 500, कभी 150, अब मेहमान आ गए तो मेहमान के तो तुम मेहमान का पैसा अलग से देती हो सर। अब वो दिवाली आ गई भाई, बर्तन साफ कर रहे थे, हमने सबने निकाल दिया, तुम बढ़िया माँ थी और तुम पहुँच भी दिए, और वो भी सफाई कर दिए। और जो कढ़ैया आज थोड़ी तेल घी की लगी है तो ना कर कहूँगा समाज दी ईट से। तुमने एक बार भी सोचा आज इसको 10 रुपये अलग देना है? क्या पता, हमारी नौकरानी है। नौकरानी नहीं है, भगवान है। क्या कह रहा हूँ? नौकरानी नहीं है, जब प्रत्येक आत्मा सो परमात्मा, अपा सो परमात्मा, प्रत्येक आत्मा परमात्मा है। आप अब क्यों देख रहे हो? ध्यान रखना, जो दूसरे को परमात्मा नहीं देख सकता वो अपने को भी परमात्मा नहीं देख सकेगा। मुझे फिर वो बहुत सारी कहानियां याद आती है, पुराण। आप पढ़ो बेटे, मेरी जीवन गाथा पढ़ो, गणेश प्रसाद जी बर्डे जी की। चिरंजा बाई जी 8 पैरा घी की बढ़िया पूरियाँ, अच्छे पेड़ा, 8 पैरा दूध के पेड़ा और भूजा पपड़ियाँ, बिल्कुल अच्छी शुद्ध जो खाती थी वो ही देती थी मैत्रानी को। उस जमाने में मैत्रानी आती थी घर घर लैट्रिन साफ करने के लिए। बोले देखो भाई, साल में 1-2 बार, 2-3 बार ही तो आती है वो, तो अच्छा ही अच्छा देना चाहिए। और सब उससे कहते थे डड़ेल को दे दी। डड़ेल तो समझते हो, जो जलो जलाओ घी तेल आखिरी में बच जात कढ़ैया में, बिना फूली पूड़ी आखिरी में बचत जो डड़ेल की पूड़ी कहलाती है, डड़ेल की गुजा पपड़िया ऐसे दे दिया करो। तुम्हारी भोपाल की भाषा में कहो तो टिका दी करो क्या तो अच्छा देती, उनको ही मना करते थे लेकिन अच्छी देती। एक दिन दुबली पतली थी और कंगन थे जवानी की, और बुढ़ापे में हाथ पैर सूखे थे, सो कंगन तो पे थे 5-5 तोला के बड़ी बड़ी। सो लैट्रिन में जब तक ताकत लगाए समय लगे तो ऐसे खेलन लगी। लैट्रिन बैठेंगे ऐसे 10-15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बैठ, और वो हाथ से छुटक गया, नीचे गिर गया, लैट्रिन में गिर गया। अब निकाला नहीं उन्होंने सोचा मैत्रानी आएगी उससे कह देंगे निकाल देगी। अब भी मंदिर चली गई, पूजा पाठ में व्यस्त हो गई, भूल भाल गई, भूल ही गई। अगले दिन मैत्रानी आई कंगन लेकर। कंगन भाई जी तुम कह तो देती गिर गया, हम ना देखते तो फेंक जाता, आप कह तो देती हैं। आप कल्पना कर सकते हो वो जो 3 दिन साल के होते हैं ना, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, 3 पावन अच्छे देने का फल था, सोने के कंगन सुरक्षित लौटे आए। आप कभी नौकरों को भगवान मत समझो, उल्टा हो गए उल्टा कह गए, भगवान को नौकर मत समझो। गणेश प्रसाद जी पंडित जी की जीवन गाथा पढ़ो, बहुत पढ़ने लायक, इतनी शिक्षाएं मिलेंगी। मैं तो कितनी बार पढ़ चुका हूँ, मेरे जीवन में बहुत असर उनका है। उन्होंने उसमें एक बहुत अच्छी घटना लिखी सोना गिर जाने की। उस जमाने में बस ऐसे नहीं थी, तांगा से जाते थे, और कच्ची रास्ता थी, कच्ची सड़क, बरुआ सागर से वहाँ तक जा रहे, तो 10-25 परिवार जा रहे थे, तो वहाँ के नगर सेठ भी जा रहे थे। अब नगर सेठ का तांगा पीछे है और बर्नी जी का तांगा आगे, सब वो धूल उड़ रही घोड़े के दौड़ने से।
सेठ जी ऐसे कर रहे और अपने उससे कह रहे तांगे वाले आगे चला, आगे चला। बोले नहीं जाएगा। बोले क्या है, वो भी तो ले जा रहा इतनी तेज, उसे पीछे करो। बंडी जी का तांगा आगे जा रहा है, गणेश प्रसाद जी का, तो उससे आगे करो। तो वो बोला ये तांगा उससे आगे नहीं जाएगा, क्योंकि बंडी जी को धूल लगेगी, सब ऐसे करेंगे, उन्हें धूल लगेगी, मुझे बर्दाश्त नहीं। मैं नगर सेठ हूँ। बोले हो गए नगर सेठ। बंडी जी ने जब नाश्ता किया था, भोजन किया था रास्ते में, तो उन्होंने 2 पेड़ा खुद खाए थे और 2 पेड़ा तांगे वाले को दिए। बेई की बेई पेड़ा दिए थे, शुद्ध बिल्कुल अटपेरा घी के दूध वाले, मतलब 2 पेड़ा से, और तुमने सारों को सारा माल सटका लिया। तुमने एक लड्डू नहीं दिया, एक जरा पोड़ी नहीं दी, एक नमकीन नहीं दिया। सच्ची घटना है, लिखिए उसमें पढ़ना। अब तो आप समझ गए, नौकर तब ही विश्वासघात करके धोखा दे सकते हैं, बच्चों को किडनैप कर सकते हैं, दुकान में लॉस कर सकते हैं, तुम्हें ठग सकते हैं, जब तक तुम उन्हें अपना नहीं मानोगे। विश्व मैत्री के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, विश्व मैत्री के बिना मोक्ष नहीं होता, विश्व मैत्री के बिना मुनिराजों की रक्षा नहीं होती। अब बताओ, सारे पाप, अभी कुछ भी नहीं सुनाए मैंने, अभी सारे पाप, बस शॉर्ट में आपको एक चिन्ह वो दे दिया, क्या कहलाता है फार्मूला। दुखी मन से अच्छा काम करना भी पाप है। मंदिर में करो अच्छे मन से, दुखी मन से, चाहे तीर्थ यात्रा में करो, चाहे कहीं करो, दुखी मन से मत करो। घड़ी में तो समय हो ही गई, पाठ हमारा पूरा नहीं हुआ। एक आध और बोल दूँ थोड़ा सा, आज तो छुट्टी है, लेकिन दुकान की तो छुट्टी नहीं होगी ना, अंतिम लाइन कह के छुट्टी करो, क्योंकि मुझे दोपहर का एक अंतिम प्रवचन है आज, सो इसको पूरा करूँगा उस समय। सत्संगति सब व्यसन मिटावे। कार्य से तो मुझे प्रवचन ही नहीं करना चाहिए व्यसन मिटाने का, वो मैं दे चुका 200 करोड़ 500 करोड़ के हीरे। हीरे 500 करोड़ के हीरे वाले के सारे व्यसन मिट गए। लेकिन साहित्यकारों ने और आचार्यों ने एक बहुत अच्छी बात लगाई, लिखी है, वो मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ। व्यसन का मतलब होता है आदत, हैबिट, एडिक्शन, अंग्रेजी में एडिक्शन। उन्होंने लिखा है आत्मा का व्यसन करने लायक है, और जो आत्मा बताएं ऐसे धर्मात्माओं के पास आदत ही पड़ जाए, आदत पड़ जाए, आदत समझ के व्यसन। ब्रह्मचारियों की संगत करो, विद्वानों की संगत ही करो, त्यागियों की संगत ही करो, धर्मात्माओं की संगत ही करो, आदत पड़ गई। जैसे जब पुड़िया खावे की आदत याद आती है ना कोई, तो झट आजाद चौराहे पे वहीं पे जहाँ 4 लोग मिल जाए, और भैया निकालो चूना, अरे यार आज वो जरदा नहीं है, अरे तुम्हारा समझ गए। जैसे एक हैबिट जुआरियों को मिला देती है, जर्दा खाने वालों को मिला देती है, दारू खोरों को मिला देती है, ऐसे ही मोक्ष मार्ग का व्यसन, जिनवाणी सुनने का व्यसन, सत्संगति से पूज्य कहावे, शिव सुख पावे, शिव सुख पावे। अंतिम बात कह के पूरी कर दे रहा हूँ, प्रवचन तो आप कर लेना घर पे जाकर इसको घोंट लेना, मतलब थोड़ा घोंट लेना, जो मैं सरल। आप पुराण पढ़ो तो एक चीज पढ़ना, उसमें से पुराणों में एक चीज मिलेगी कि रावण के फेवर करने वाले सारे के सारे मर के नरक पहुंचे, और रामचंद्र जी को फेवर करने वाले मोक्ष चले। समझ गए कुछ क्या क्या मैंने? आदिनाथ भगवान का पुराण पढ़ना, वो कितने भाव पहले, 10-12 भाव पहले, कितने भाव पहले, श्री कौन थे, बजरंग राजा और श्रीमती नाम का जीव था पत्नी। उस समय में 4 जानवर भी थे, याद होगा, सब पिक्चरों में देखा होगा, फोटो में। वे 4 जानवर केवल अनुमोदना कर रहे थे, और अनुमोदना करते 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 आप स्टोरी पढ़िए, वे उसके बाद आदिनाथ भगवान के जीव के साथ ही स्वर्ग गए, मनुष्य में आए, स्वर्ग गए, मनुष्य में आए, उन्हीं की संतान बने, उन्हीं के भाई बने, उन्हीं के सब कुछ बने, और ऊपर नीचे करते 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 आप 84 गणधरों का पूर्व भाव पढ़ो।
आदिनाथ भगवान के 84 गणधर थे, 84 गणधर, और वे 84 के 84 गणधर उन्हीं की संतान बने, कछु वे बने और कछु पूर्व भाव से संग संग चल। कौन कौन बने वो? उनमें 4 के नाम भी हैं, शेर, नेवला, बंदर, सुअर। हा। आज के बाद पापियों की प्रशंसा नहीं करेंगे, धर्मात्माओं की प्रशंसा करेंगे और आदत ही बना लेंगे। धर्मात्माओं की संगति में रहेंगे और पापियों से ही। ब्रह्मचारी के रूप में भी कोई पाप करे तो संगति नहीं करना, स्वच्छंदता करे बिल्कुल संगति नहीं करना, क्योंकि पापी ब्रह्मचारी मर के जाएगा, उसके साथ अपन भी चले जाएंगे, अपने चक्कर में नहीं पड़े। मेरा तो नियम ही है, समझ लो। मैंने आज तक हमारे रिश्तेदारों की भी यदि गलत काम है तो मैंने अनुमोदना नहीं की, झूठ को भी नहीं की, लिख के भी नहीं की। कॉलेज में भी मैं पढ़ाता था तो बकरा ईद की मैंने कांग्रेचुलेसन कभी नहीं की। और क्या, हमारे तो बहुत सारे प्रोफेसर साथी थे ना, विद्यार्थी भी थे, 40% हैं अपने यहाँ, तो बड़ी। अब मैंने कभी भी बकरा ईद की वो नहीं थी, मुबारकबाद अपन ने कभी नहीं। हम क्यों करते फिरे? आपको समझ में आ गई होगी बात? पापी कदम कदम पर मिलेंगे, अनुमोदना नहीं, नो सपोर्ट। और धर्मात्माएं दूर भी हों तो भी अनुमोदना करें। एक बड़ी सुंदर चर्चा सबने सुनी पड़ी है। आहार करने के पहले याद आती है, समस्त मुनि भगवंतों के निर्दोष आहार हो गए। 2.5 दीप में जहाँ जहाँ साधक संत हैं, श्रावक हैं, एलक छुल्लक हैं, आरिकाएँ हैं, समस्त साधकों के निर्दोष आहार आत्महित में निमित्त बने, आत्मज्ञान में निमित्त बने, आत्म कल्याण में निमित्त बने। ये व्यसन पड़ जाए, व्यसन समझ गए, व्यसन आदत पड़ जाए। कहने का तो मन बहुत कर रहा है। आप अपने जीवन में खुद मूल्यांकन कर लेना कि हमें क्या मिला, पापियों की अनुमोदना करके हमें क्या मिला, आज तक क्या मिला, सो देख लेना। और धर्मात्माओं की केवल अनुमोदना करने के फल में क्या मिलेगा? सुख शांति अभी मिलेगी और इन फ्यूचर वह सब भी मिलेगा जिसकी चर्चा अपन ने इसमें की है। ओम नमः शिवाय। इन्होंने अभी आज बची होगी तो शाम को सुनाएंगे। रक्षाबंधन कॉपी मैंने ऑनलाइन डाल रखी है, आप पढ़ सकते हैं। और 2-4 दिन बाद जिन महिलाओं को बहुत दुख हो उनके लिए स्पेशल एक कहानी है चंदन वाला की। तो सुखी लोग नहीं पढ़े, केवल दुखी महिलाओं के लिए लिखी गई है वो। स्पेशल कथा है और आप जरूर 10-25 बार पढ़ोगे उसे जीवन में। वो कथा हम 4-5 दिन बाद डालने वाले हैं, अभी नहीं डाल रहे। पहले रक्षाबंधन का अपना पूरा आज का बहुत पवित्र दिवस है, उसकी भक्ति करें। दोपहर में